अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया तो शायद आप न बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। तो मेरी बहनों, अगर आप इस बारे में जानना चाहती है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी बहनों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला लाकर काबा खाना की तामीर की। लेकिन उसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफ़ान आया, तूफ़ान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफ़ान में भी खाना काबा की बुनियाद बाकी रही। तो मेरी बहनों, उसके बाद यानी आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाक़े है। यहाँ न कोई इमारत थी, न पानी था और न यहाँ कोई रेता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बैठा दिया, एक मस्कीजा पानी और खजूर पास में रख दी और फिर आप शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इताअत कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करे। यही मकाम इब्राहीम है। तो मेरी बहनों, बाप और बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर न मिट्टी से की और न चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। न उसकी छत बनाई न दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में उजदे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अबू कुरैश की पहाड़ी से लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे मकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और मेरी बहनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। तो मेरी बहनों, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुवैस की पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ये लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से
पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे। उलेमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज करने की शुरुआत हुई और सबसे पहले हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिर उल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सरन ने उर्दू में मुंतकिल किया है, लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती है। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हसन बिन अथिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलत है, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिर उल करवी लिखते हैं कि खाना काबा 11 बार तामीर हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनवाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान में से थे। कुरैश की जानिब से तामीर लो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। कुरैश की तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफी नहीं था, इसलिए हुजरे की तरफ 6 हाथ एक बलिष्ठ एक जगह कम कर दी गई थी। हुजरे के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी गई थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सदूर रखे थे जिस पर छत नहीं थी। इससे पहले काबा पर छत थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में ताहिर उल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस तकरार करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बहिश्त हजरत इस्माइल में दाखिल है। यहाँ से आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस के बिना पर किया। हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह जमीन के बराबर थी। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सतून चूमे जाते थे। आपने रुकने सामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुजय्यन किया था। छत पर नाला रखा था जो हजरे में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गई। हजरत जुबैर नंगे पाँव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहना पाँव थे। हत्ता के कलम के मकाम पर मस्जिद अक्सा पहुँचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिम तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अदा की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह ये थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफ काबा रुकने यमानी जला डाला। यह वाक़या 14 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाज़ा मस्जिद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिर उल करवी भी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज़ अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनाई है सिवाय उस दीवार के जो हुजरे में है, वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वह अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है उस्मान सुल्तान राबे के ज़माने में 19 शब्बान 1900 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके अतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की
चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुम्मे रात को असर के वक्त काबा की सामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरबी दीवार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से में बगदर गिर गई। कुछ हिस्सा छत का भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई। इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी, सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। दुआ है करीम मौला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज जैसा अजीम फरीदा अदा करने की तौफीक अदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो ने आपका ईमान ताज़ा कर दिया होगा और आपने ये जान लिया होगा कि सबसे पहले हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।